हर हर महादेव, ओम काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है कि जो महिला शत्रु आपके पर्सन के सामने स्वीट बनती है, तो क्या उस महिला शत्रु का या कोई भी ऐसा शत्रु है जो थर्ड पर्सन के रूप में आप दोनों के बीच में घुसा हुआ है, अपनी नाक घुसेड़ी हुई है, तो क्या उसका सच आपके पर्सन के सामने आएगा या नहीं आएगा? आपके पर्सन क्या करेंगे अगर सच आया तो? और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? जय माँ काली, हर हर महादेव। एट ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड्स हैं यहाँ पर। देखिए, महिला शत्रु पूरे तरीके से आपके पर्सन को ट्रैप में करने की कोशिश से साजिशें करते रहती है। वो चाहती है कि वो पूरे तरीके से फोकस है, वो उन्हीं पे ध्यान देते रहती है, वो उनका पूरे तरीके से चेस करती है उनको। ठीक है, वो जो भी करती है वो पैसे के लिए करती है, इमोशनल लेवल पे कोई जुड़ाव नहीं है। ठीक है, उस महिला का या जो भी वो इंसान है, जो भी थर्ड पार्टी है, उनका इमोशनल तौर पे कोई लेना देना नहीं है। आपके पर्सन किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी परेशानी में हो, कोई भी हेल्थ इशू फेस कर रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ पैसे के लिए वो मरती है और पैसे के लिए ही वो यूज कर रही है। तो अब देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन के सामने सच आएगा। तो डेफिनेटली ये बॉटम की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है। कुछ टाइम जरूर लगेगा, हो सकता है कि 17 महीने लग जाए, किसी किसी के केस में 17 दिनों के अंदर। ठीक है, लेकिन चीजें यहाँ पर 15-14 डेज में चेंज होते हुए नजर आ रही है। और आपके पर्सन को ये दिखेगा, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ कप्स, वे अपने फैमिली की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। अपने फैमिली में वो कहते हैं ना कि अपने फैमिली में वो संबंध बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने फैमिली को वैल्यू नहीं करते थे, आपको वैल्यू नहीं देते थे, या अपने फैमिली को टाइम नहीं देते थे, वो उसके पीछे ज्यादा भागते थे, थर्ड पार्टी या उस महिला या जो भी वो इंसान है उसके पीछे। तो उनको अपनी गलती का रियलाइज होगा, और ये सब डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है। कोई एंजल आपके जिंदगी में प्रेजेंट है, या आपके जो डिवाइन मस्कुलिन है उनकी अवेकनिंग हो रही है, जिसके वजह से उनको कुछ तो ट्रुथ नजर आएगा। द मून एंड 6 ऑफ कप्स, उनको कुछ नजर आएगा लाइक कि उनके साथ कुछ छल हुआ है, कुछ लोग हैं जो उनको धोखा दे रहे थे और उनको नहीं पता था। तो अंदर से कहीं ना कहीं वो टूटा हुआ फील करेंगे कि जो लोग चुगली करते थे उनके पीठ पीछे, वो चीजें सामने होना शुरू हो जाएंगी। उनके अंदर की बात, हो सकता है कि इस मून के बाद, या हो सकता है कि किसी किसी के केस में ये जो अभी मून बीता है उसके बाद ही। तो ये मून साइकिल जो है ना, वो आपके जो डिवाइन मस्कुलिन है या जो आपके पर्सन है, या जो भी आपके पर्सन है, अगर आप एक पर्सन है तो आप अगर अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए, या फिर आप अपने पर्सन के लिए, जो भी आपके पर्सन है, तो उनके लिए अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो आप उन्हीं को कंसीडर करके सुनिएगा। तो 6 ऑफ कप्स, तो ये लोग ना अंदर रखे हुए थे बात, बहुत तोहफा फूल वगैरह और बहुत केयर दिखाते थे कि बहुत प्यार करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, आपकी लाइफ की खुशियों को हम देखना चाहते हैं बढ़ते हुए। लेकिन इनको समझ में आएगा कि ये सब झूठ था, इनको सच दिखेगा। ठीक है, कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन थोड़ा टूट जाएंगे, उदास हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे। हो सकता है कि इनको जिस चीज़ पे बड़ा घमंड था कि हमें उस पर्सन से बहुत उम्मीद है, या वो पर्सन आपसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा केयरिंग है, ज़्यादा लविंग है, मेरे लिए ज़्यादा सोचता है, ऐसा अगर उन्होंने आपसे कभी कहा भी है तो इस बात का उनको ना बड़ा पछतावा होगा। वो कहते हैं ना कि मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, या कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो बात किसी से कहने के लायक नहीं रहेंगे कि उनके दिल में क्या बीती है, या उनके दिल पे क्या बीत रही है इस वक्त, क्योंकि उनके पास कोई बचेगा नहीं जिसके पास वो आपके पास, अगर वो आपसे कहेंगे तो हो सकता है कि वो शैटर है, रिग्रेट की एनर्जी में है, तो वो आपसे कैसे बोले, संकोच होगा, या आपको उन्होंने इतना डिफेम करा है या इतना ज़्यादा आपको नज़रअंदाज किया है कि दोबारा ये सारी बातें आपसे कैसे बोले। तो थोड़ा चिंता में मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन। ठीक है, अपनी सक्सेस को लेके भी थोड़ा चिंतित हैं, और अपनी इंट्यूशन को, या फिर वो जो सोचते थे अपनी की उनकी जो इंट्यूशन है, या वो जो सोच रहे वो सही सोच रहे, ऐसा अगर वो सोचते थे तो इसको लेकर उनको थोड़ा डाउट होगा अपने आप पर। उनको पछतावा भी है कि उन्होंने आप पे शक किया, या उन्होंने आपकी इंट्यूशन को गलत बोला। हो सकता है कि आपने उनको रोका था, टोका था किसी बात को लेकर कि ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, अपने बच्चे को देखो पहले, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ बच्चे आ रहे। तो हो सकता है कि आपने पास्ट में अपने बच्चे को लेकर के दुहाई दी कि आप मेरी मत सुनो, बट एटलीस्ट बच्चे के केयर करो, उसके लिए कुछ फ्यूचर के लिए सोचो, या बच्चे के लिए कुछ सोचो। पर आपके पर्सन ने उस समय
आपके आपकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वो बस पैसे के पीछे भागते रहे कमाने में, या उन लोगों के पीछे प्रॉपर्टी को, उन लोगों को खुश करने में, उन लोगों को कुछ गिफ्ट देने में, या उन लोगों की कुछ प्रॉपर्टी खरीदने में सिर्फ हेल्प करते रहे, और उन्होंने अपना सारा सक्सेस उन लोगों के नाम कर दिया। आपके जीवन में सिर्फ दुख और स्ट्रगल भर दिया, ये चीज़ें आ रही है। एक ऑफ वैंड एंड शॉर्ट्स, तो उन्होंने आपके साथ कुछ अन्याय किया है और इस बात का उनको पछतावा ज़रूर होगा। उन्होंने जिस तरीके की परिस्थितियाँ आपके जीवन में क्रिएट करी, तो वो चीज़ें इनके जीवन में भी क्रिएट हो रही है। वो चीज़ें मैं देख रही हूँ, तभी वो समझेंगे शायद, क्योंकि जब आप बताते थे, बोलते थे, तो वो नहीं समझते थे कि आप क्या फील कर रहे हो। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के जीवन में कुछ हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं। कोई ऐसा इंसान छुप कर के वार कर रहा है उनके साथ, जो इंसान आपके पर्सन जिसको सपोर्ट करते आए हैं, जिसको बचाते आए हैं, हर बुरी परिस्थिति से निकालते आए हैं, आज उन्हीं लोगों ने आपके पर्सन को कुछ बुरी परिस्थिति में डाल दिया है। इस बात को लेकर के आपके पर्सन बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, कुछ पैसे उन्होंने जो सेविंग्स किए थे वो सब उन्होंने किसी को दे दिए, या जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया वहाँ से उनको रिटर्न कुछ नहीं मिला, बदले में सिर्फ धोखा मिला और ब्लैक मैजिक मिला, और कुछ लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं ब्लैक मैजिक को लेकर। ये चीज़ें भी मैं देख रही हूँ, कुछ लड़ाई झगड़े, द हर्मिट, आपके पर्सन बिल्कुल एकदम अकेला पड़ गए हैं अंदर से, बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि ये दुनिया में बेकार है। पहले जहाँ वो सिर्फ इस दुनिया में एंजॉय करते थे, अभी उनको पूरा और टूटा हुआ फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गाइज, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी महिला ने, देखिए महिला मैंने बोला था, और द इम्प्रेशन, किसी महिला ने उनको धोखा दिया है, छल किया है आपके पर्सन के साथ, उनको ये गलत फहमी में रखा, लाइक दो चीज़ों में, दो सिचुएशन में फंसा कर रखा, जिसके वजह से वो कभी समझ ही नहीं पाए, और आज उनकी ये स्थिति है कि वो गुस्सा भी नहीं कर पा रहे, वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। गाइस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस परिस्थिति से निकले कैसे। द वर्ल्ड का कार्ड है, थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा चीट हुआ है, बहुत बड़ा कोई गेम हुआ है, जहां पर वो चारों तरफ से फंस गए हैं। इस परिस्थिति से वो निकल नहीं पा रहे। उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है और उनको बहुत रोना भी आ रहा है। उनको लग रहा है कि हमारी आज़ादी कोई छीनना चाहता है, हमारा भाग्य, हमारा समय कोई एकदम खराब कोई कर दिया है। हमने इतने लोगों को किया, देख रहे हैं आप गाइस कार्ड्स कैसे बोलते हैं, आप देख रहे हैं कार्ड्स कैसे बातें करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हमने इतना लोगों को दान किया, इतना लोगों को हेल्प करा, हम फिर भी हमारे हिस्से में क्या आया। हमारे हिस्से में हमने सिर्फ कप्स किए, हमने पैसे दिए और हमने सिर्फ प्यार चाहा, लेकिन बदले में हमें वो प्यार मिला नहीं। इन 3 लोगों से या कुछ लोगों से, 3 लोगों से प्यार नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, और इन्होंने पैसे से इन लोगों की बड़ी मदद करी है। आज इनको भगवान की याद सता रही है, या कह सकते हैं कि इनको कुछ ऐसे इंसान की, आपकी याद आ रही है जो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी छोड़ कर नहीं गया, और इन लोगों को इतना कुछ देने के बाद भी ये लोग आज भी सिर्फ मांग ही रहे हैं। बुरी से बुरी परिस्थिति में, सिचुएशन में डाल दिया है। द किंग ऑफ वैंड एंड द टावर, किसी की जिंदगी में एकदम से बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ है। कोई माइंड गेम खेलता था, उसका पर्दाफाश हुआ है। इस तरीके की भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही हैं, किसी का माइंड गेम का पर्दाफाश हो गया है। और ये भी चीज़ है कि आपके पर्सन का जो नींव था, जो किला उन्होंने बना के रखा था, कुछ ऐसी चीज़ें लाइक बहुत गुरूर में रहते थे, वो चीज़ें टूट रहा है, गुरूर टूट रहा है आपके पर्सन का। ओह माय गॉड, डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट है आपके पर्सन के लाइफ में। तो डिवाइन यहाँ पर एकदम डंडे बरसा रहे हैं। ऐसा क्रिएट हो चुका है माहौल, जिससे कि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी सारी गलतियां करी हैं। उन्होंने नहीं समझकर चीज़ों को कितना कुछ खराब कर दिया है। सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया है, इतना कुछ करने के बाद भी उनकी उनका सारा मेहनत पानी में चला गया। ऐसी चीज़ें भी मैं सुन रही हूँ। कुछ ऐसा बात कोई कर रहा है कि कुछ मेहनत पानी में चला गया, मेहनत किया हमने और कुछ किया भी नहीं, और जिसके लिए किया वो इंसानी धोखा दे दिया। इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन कह रहे हैं। अब देख लेते हैं कि उस थर्ड पार्टी को सजा मिलेगी या नहीं। आपके पर्सन के सामने तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी का सच आएगा, ये तो मैंने रीडिंग कर दी। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ या ना।
देखिए यहाँ पर मुझे चीज़ें आ रही है ना कि थर्ड पार्टी को तो सज़ा मिल ही रही है। थर्ड पार्टी बहुत उदास है, दुखी है, सेपरेट हो रहा है, किसी को डिवोर्स हो रहा है, किसी का मेंटली या फिजिकली कोई इल है, कोई डॉक्टर के पास दौड़ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा उदास है, दुखी है, किसी का सुख चैन उजड़ गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर तो चीज़ें आ रही है ना कि किसी ने बहुत मेहनत किया था, ये चीज़ें आ रही है। थर्ड पार्टी को बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसने बहुत मेहनत कर करके इतना प्लॉटिंग किया और उसका कुछ मिला नहीं वैसा अभी भी। देखिए कुछ लोगों को ना आप कितना भी दे दो उसका उनका पेट नहीं भरता है, उनको आप कितना भी कर दो उनको दिखाई नहीं देता है, उनको कभी नहीं समझ में आता है किसी के करने का मतलब कि कोई इंसान प्यार में या किसी के लिए जब कोई खड़ा होता है, जब वो सब कुछ अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ दे रहा होता है तो लोग ना उसको ग्रांट में ले लेते हैं। वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने, हो सकता है कि आपको ग्रांट में लिया तो आपके पर्सन को कोई और ग्रांट में ले लिया जिसके लिए उन्होंने किया। तो ये तो एक कहते हैं ना कर्मों का खेल, तो वो चल रहा है। डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट है, चल रहा है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ऐसे में? आपको कुछ नहीं करना, आपको रेस्ट लेना है, आराम करना है, पेशेंस से आपको आराम करना है और आपको बस अपना काम करना है, योद्धा की भांति खड़े होकर देखना है। बस अपना आप अपना जो कर रहे हो वो करते जाइए, स्ट्रेंथ बना के रखिए, ठीक है। और न्याय आपके फेवर में है। आप जो इतने लंबे टाइम से न्याय मांग रहे थे वो न्याय आपको मिल रहा है। कोई कितनी भी आपको मारने की कोशिश करे पर आप ना बहुत हिम्मत से आप रहे हो, ठीक है, इसीलिए आज आपके न्याय फेवर में। आपने ना बहुत लंबा एक पेशेंस रखा है तो वो, और आप बहुत लंबे टाइम से ना बिल्कुल सॉरी गाइस, थोड़ा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप रहे हो, ठीक है, हमेशा से बहुत लंबे टाइम से आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हो। और जस्ट बिकॉज इस महिला ने, या कह सकते हैं कि कोई ऐसी फीमेल रही है आपके जीवन में जिन्होंने ऐसा ऐसा रिचुअल्स या ऐसी ऐसी मैजिक का इस्तेमाल करा जिससे कि आपके तरफ कोई आ ही ना पाए, ठीक है, आपके तरफ कोई आ ही ना पाए सिर्फ। और ये महिला आपको ट्रैप में फंसा कर रखी, आपके जीवन के हर मार्ग को बंद कर दिया। तो आज इसका टाइमिंग शुरू है। आपको बस आराम करने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। सब कुछ अपने आप खुलेगा, भगवान सब कुछ, मतलब भगवान न्याय कर रहे हैं, सब कुछ सामने ज़रूर आएगा। सच आपके पर्सन को भी दिखेगा, सच का सामना आपके पर्सन बहुत जल्द करने वाले हैं। मैंने आपको कहा ना, सबसे पहला जो रीडिंग आया था 17 डेज में या 15 डेज में या 15 महीने आपके पर्सन की लाइफ को बदल देगा, आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सन के व्यक्तित्व को बदल देगा। क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक गलत लोगों का साथ दिया, सच का साथ नहीं दिया। भगवान ने उनको कई मौके दिए सच का साथ देने का, लेकिन फिर भी वो ना गलत चीज़ों में फंसे रहे, लिप्त रहे और सच का साथ नहीं दे पाए, चाहे वजह कोई भी हो। चाहे उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी या फिर वो ज़्यादा कंफर्ट वहाँ थे या उनको डर लगता था किसी पर्सन का सामना करने से, रीज़न चाहे जो भी हो, पर उन्होंने गलत चीज़ का साथ दिया है, इसीलिए उनके जीवन में ये चीज़ें अब स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बस आप पेशेंसली अपना केयर करिए, रेस्ट लीजिए और आपका टाइम अब अच्छा आने वाला है, आपका भाग्य उदय होने वाला है। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।